तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव आप पूछे तो हमारा ऑब्जेक्टिव इस एग्जीबिशन का ये है कि बच्चे थियोरेटिकल नॉलेज तो बुक्स या क्लासरूम में लेते हैं, लेकिन जब इस टाइप की आप एक सोच देते हैं उनको कि आपको एक मॉडल बनाना है किसी चीज़ पे, बच्चा फिर डीपली रिसर्च करता है, उसको समझता है, फिर एक टीम बिल्ड करता है। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। आज एनजेपी की टीम मौजूद है होली चाइल्ड स्कूल में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि होली चाइल्ड स्कूल में आज एग्जीबिशन लगा हुआ है। ये एग्जीबिशन 2 दिन का 13 और 14 फरवरी आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर और देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों ने किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी एग्जीबिशन लगाई हुई है और बच्चों ने अपनी कलाकृतियों के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी हुई है। तो एक एक करके हम यहाँ देखते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी है और बाद में हम बच्चों से और टीचर से सबसे बात करेंगे और सबसे आपको मिलवाते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ किया गया है। अब हमारे साथ मौजूद है होली चाइल्ड स्कूल के डायरेक्टर अनिरुद्ध सचदेवा। इनसे हम जानेंगे कि बच्चों ने किस तरीके से एग्जीबिशन लगाया गया है और इनका बच्चों की लाइफ में क्या बेनिफिट्स रहने वाला है। सर बताइए। मेरा नाम अनिरुद्ध सचदेवा, डायरेक्टर होली चाइल्ड स्कूल। सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आप आए आज और आप कवर कर रहे हैं इसको। ये एक एनुअल सालाना हमारी एग्जीबिशन है जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स यानी कि सभी सब्जेक्ट्स, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, रोबोटिक्स हो, आईटी हो, सोशल स्टडीज़ हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सभी को एक प्लेटफॉर्म देते हैं बच्चों को, जहाँ पर बच्चे अपनी प्रतिभा को एक प्रैक्टिकल लर्निंग के शेप में एक प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव आप पूछे तो हमारा ऑब्जेक्टिव इस एग्जीबिशन का ये है कि बच्चे थियोरेटिकल नॉलेज तो बुक्स या क्लासरूम में लेते हैं, लेकिन जब इस टाइप की आप एक सोच देते हैं उनको कि आपको एक मॉडल बनाना है किसी चीज़ पे, बच्चा फिर डीपली रिसर्च करता है, उसको समझता है, फिर एक टीम बिल्ड करता है, फिर उस टीम के अंदर प्रोजेक्ट पे काम होता है, फिर वो उसको प्रेजेंट करते हैं। तो आप एक ही प्लेटफॉर्म से आप काफ़ी स्किल्स बच्चे के अंदर ऐड कर रहे हैं, प्लस प्रेजेंट करना और कम्युनिकेशन करना भी आना चाहिए, ये आज की एक रिक्वायरमेंट भी है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा इस बात का ये है। सर, जो एग्जीबिशन ये लगाए जा रहे हैं, ये कब से शुरुआत की आपने? हम लोग काफ़ी सालों से लगा रहे हैं। एक एनुअल पार्ट है, जैसे स्कूल का एक एनुअल फंक्शन होता है और भी जो चीज़ें एनुअल होती हैं, तो हर साल हम इसको करते हैं क्योंकि बच्चा जो आपके स्कूल में आ रहा है वो एक नई क्लासेस में आ रहा है। हाँ जी। और उसको हर साल उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो अगर आप आर्ट को देखें तो बच्चे जो पूरे साल भर जो आर्ट बनाते हैं, जो चाहे स्केचिंग हो, चाहे वो पोर्ट्रेट्स हो, चाहे वो पोस्टर्स हो, तो इनको मौका मिलता है कि एक पेरेंट्स के सामने, ऑडियंस के सामने रखें, तो उनको अप्रिशिएशन भी मिलता है और बच्चा उस स्किल की तरफ और शार्प करता है अपनी स्किल्स को। This is the project of Ashok Chakra, our national emblem, explaining the 24 spokes representing 24 hours, and these things explain us the meaning and the things that we are supposed to keep in mind every single day. Means like love, courage, patience. We are supposed to keep these things and treat everyone very nicely. Now, do you have a question that why is it related to maths? It's in math zone. So there are two concepts. This is a circle. So why is it 360? And second is of proportion, like angle between them. This is 360 upon 20 number of spokes, which is 24, which will be angle will be 15. And if we increase the spokes, the angle will reduce, and if we increase the angle, the spokes will reduce. So you can have a look at this. This is our main concept, that how our weeks form. So these are the name of the days. They're associated planets, time taken by them to revolve around a single time, and this is in descending order. This descending order is written over here. Like 30 years are taken by Saturn, which is in Hindi is Shani. So Shani, Guru, Mangal, Surya, like that it is going on. तो ये सारा जो है ये हमने होरा शास्त्र से लिया गया है, एंड होरा का मतलब होता है एक सनराइज से दूसरे सनराइज का टाइम पीरियड।
तो हमारा 6 बजे अप्रोक्सीमेटली सनराइज होता है। तो जो पहला आर है वो शनि का है, तो शनि है सैटर्न रिलेटेड है सैटरडे से, तो हमारा डे हो गया सैटरडे। अब वहाँ पे लास्ट में आता है मंगल, आप देख सकते हैं। मंगल के बाद इसमें कहीं भी देखिए सूर्य आएगा, तो यहाँ पे मंगल के बाद सूर्य इज सन एंड सन इज रिलेटेड विद संडे, तो हमारा डे संडे हो गया। बेसिकली जो 6 बजे का पहला घंटे का जो हो रहा होता है वो वाला ही हमारा दिन होता है, इसमें ये बताया गया है। बेसिकली द प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड टू जस्ट इंक्रीज एंड नो अबाउट हाउ वीक्स आर फॉर्म्ड, दैट इज इन इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों ने पोल्यूशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि किस तरीके से पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है, तो हम बच्चों से बात करेंगे कि ये आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसमें किस तरीके से आप रिड्यूस करते हैं, पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। मैम तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है 3 R's के ऊपर बनाया है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के ऊपर। क्योंकि जब हम रिड्यूस करते हैं तो फिर हम किसी चीज़ को कम यूज़ करते हैं और उससे कम वेस्ट बनता है, तो इसलिए हमें रिड्यूस करना चाहिए। और जैसे कि वाटर की वेस्टेज कम हो जाए इसलिए हम उसको रिड्यूस करते हैं। एंड रीयूज़ का मतलब होता है कि हम चीज़ों को दोबारा बनाएं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप पुराने कपड़े, टॉयज़ और इन सारी चीज़ों को आपने यूज़ कर लिया तो अब वो आपके लिए ओल्ड हो चुके हैं, पर अगर आप किसी और को दोगे तो वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये रीयूज़ का एक एग्जाम्पल हो सकता है। और रिसाइकल में तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हमने बनाए हैं, जैसे कि हमने ये ओल्ड जीन्स से ये बैग बनाया है और हमने ये वाला बैग भी बनाया है, ये हमने ओल्ड क्लोथ्स को यूज़ करके बनाया है, जिससे कि हमारा जो वेस्ट था उसका अभी हमने यूजफुल प्रोडक्ट बना लिया, तो इससे वेस्टेज कम हो जाएगी। Good afternoon, ma'am. Welcome to our exhibition booth. So this side is the project of Secret Garden of CNG Sounds. So here are the rules and here is a game related to it. On this side you can see the project of quantifiers, the language of amount. And this project is made up of the waste material, like we have used cardboards for the base and some old newspapers for design. ये एग्जीबिशन में जो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में बताएं। This is a project of quantifiers. So quantifiers are the words or phrases used before a noun to indicate the amount or quantity of an object without specifying the exact number. So in the center panel we have created Quantiflix, a home page just like Netflix, but instead of movies it features quantifiers. And in the left panel we have created the rules of quantifiers, and in the right panel we have some games. अब अपने रोबोटिक जो फीचर्स हैं उनके बारे में आप बताएं। रोबोटिक फीचर्स जैसे हमने यहाँ पे इतने सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आप एक एक करके देखिए। जैसे ये एक हमारा स्मार्ट सैनिटाइजर डिस्पेंसर है, ये एक ऐसा मतलब मशीन है, जैसे अगर हम इसके आगे अपना हाथ लेके जाएं तो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ को सेंस करके वॉशरूम, जैसे आपने वॉशरूम वगैरह में देखा होगा, तो ये पानी या सैनिटाइज़र को देता है। उसके बाद हमारा ये एक रोबोट है जो आगे पीछे मूव करता है। अभी इसमें अगर हम अपग्रेड कर दें तो हाउस होल्ड या मशीनरीज वगैरह जगह पे ये बहुत काम आ सकता है हमारी चीज़ों को इधर से उधर ले जाने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक 3D प्रिंटर है। ये 3D प्रिंटर इज़ एडवांस मशीन दैट गिव्स प्रोटोटाइप्स ऑफ द बिग, जैसे बड़ी कंपनीज होती है वो प्रोटोटाइप्स देती हैं अपनी छोटी कंपनीज के, या फिर इससे हम बहुत सारे रियल ऑब्जेक्ट्स को एक छोटे से फॉर्म में बना सकते हैं। ये प्लास्टिक का या PLA का यूज़ करके ऐसे छोटे छोटे प्रिंट्स बनाती है, और ये मेनली कंपनीज वगैरह में कंपनीज यूज़ करती है अपने छोटे प्रोटोटाइप बनाने की, या कार्स कंपनीज यूज़ करती है। आपने जो अपना ये एग्जीबिशन में जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में बताएं। मैम इसमें हमने बताया कि जो कैंसर होती है वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम एविसिन डी नाम की एक ड्रग से। इसमें बेसिकली क्या होता है, जब हमारी कैंसर स्टेज 3 में होती है, जब वो मेटास्टेटिस कर रही होती है, तो उसे बेसिकली उसका फैलना रोकने के लिए हम एविसिन डी डालते हैं, जिससे कि जब वो उसको एनर्जी को ट्रैप करता है उसके अंदर सेल्फ डेथ कोज करा देता है ये, जिससे कि हमारी जो नॉर्मल सेल होती है वो रिकवर करने लगती है। अब ये कैसे होता है, जैसे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स में से अगर कोई एक सेल केमिकली चेंज होके कैंसर सेल बनी, तो इससे क्या हुआ, ये अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह के लिए लड़ने लगेगी नॉर्मल सेल से, और ये फर्दर डिवाइड करती रहेगी। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली क्योंकि जो कैंसर सेल होती है उसके अंदर कभी भी डेथ नहीं आती है। कैंसर में डेथ नहीं आती, नॉर्मल सेल में डेथ आती है, इसलिए नॉर्मल सेल को रिप्लेस कर लेती है नई सेल्स, और कैंसर सेल कभी डेथ नहीं होती है, और ये फर्दर डिवाइड करता रहता है, कभी बंद नहीं होता है इसका डिवीजन।
तो इससे क्या होता है, ये स्टेज 2 में एंटर करता है, जिसके अंदर ये नई ब्लड वेसल को डेवलप करता है, जिससे कि नॉर्मल सेल से न्यूट्रिशन लेता रहे ये। और इस स्टेज को हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, जिसके अंदर हमारा ट्यूमर बन जाता है। स्टेज 3 होता है मेटास्टेटिस, ये बहुत ही खतरनाक होता है और इसके अंदर ये पूरे ऑर्गन को फैल के उसके खराब करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसे न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे, लगातार मिलता रहे। इस स्टेज को रोकने के लिए, क्योंकि अगर ये ऐसा हो गया, पूरा ऑर्गन खराब हो गया, तो इंसान की जान खतरे में आ जाती है इससे। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम स्टेज 3 के अंदर एविसिन डी का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर अभी काम चल रहा है और ये इसकी एनर्जी वगैरह को ख़त्म कर देता है और इसके अंदर सेल्फ डेथ कोज करा देता है। So welcome to Comexplore. First we are discussing evolution of money, in which we discuss how money has evolved over the passage of time. Then we move towards where we welcome you to our commerce city, where we see the future of commerce and different opportunities we have in commerce. Moving forward, we have financial transaction, in which we have two approaches, American approach and traditional approach. Moving forward, we have ratio analysis, in which we see the profitability and efficiency of a business. Then we have a government budget, which is published on 1st February by our Finance Minister Nirmala Sitharaman. हमारा पूरा DIY का स्टॉल है, मीन्स डू इट बाय योरसेल्फ। मैम ये आंवला का मुरब्बा है, यहाँ पे कैल्शियम D3 प्रीमिक्स है और ह्यूमन आयरन मेमोरी बूस्टर है। वहाँ पे गूंद के लड्डू और पंजीरी है। वहाँ पे डिटॉक्स वाटर है और वहाँ पे वो है हेडेक रोल ऑन है। आगे लिप बाम है और वेरिक टी वगैरह है।